गुड मॉर्निंग, मैं सुनीता यादव, व्याख्याता, भारतीय टीटी कॉलेज अनंतपुरा कोटा, डीएलएड प्रथम वर्ष की 3rd यूनिट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है जेंडर कि जेंडर का अर्थ, जेंडर का क्या अर्थ है। तो आम तौर पे हम जानते हैं कि जैसे कि जेंडर के बारे में कि जेंडर को केवल स्त्री और पुरुष दो से संबंधित किया गया है। और वैसे भी हमने आमतौर पे देखा है कि हम कोई फॉर्म वगैरह कुछ आवेदन करते हैं तो उसमें एक सिंबल आता है जेंडर का, जिसमें लिंग का निर्धारण होता है कि फीमेल है या मेल है। लेकिन यहाँ पर जेंडर का अर्थ कुछ विशेष अर्थों से भी लिया गया है। तो किसी महिला या पुरुष से समाज द्वारा अनेक अपेक्षित गुणों और व्यवहारों की स्थिति को भी जेंडर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी महिला या समाज से पुरुष से समाज द्वारा अनेक अपेक्षित गुणों और व्यवहारों की स्थिति को भी जेंडर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज है उसमें स्त्री और पुरुष को 2 पहियों के समान बताया गया है। जैसे कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए 2 पहिया वाहन है। मान लीजिए, आपको एक उदाहरण देती हूँ कि 2 पहिया वाहन, अगर उसमें से एक पहिया अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो क्या वो वाहन चल सकता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए भी स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर तालमेल होना जरूरी है। एक के कार्य न करने पर, एक के क्षतिग्रस्त होने पर क्या होता है, वो जो वाहन रूपी समाज है नहीं चल पाता है। समाज का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। ईश्वर ने संसार की समस्त वस्तुओं में मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। उसी प्रकार जो जेंडर है उसमें भी स्त्री और पुरुष को महत्व प्रदान किया गया है। इसी के आधार पर स्त्री और पुरुष की कल्पना की जाती है कि किस प्रकार से हम जेंडर की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में स्त्री और पुरुष को महत्व प्रदान किया गया है। जेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि जेंडर क्या है, इसका क्या अर्थ है, इस प्रकार से इसमें विभिन्न रूपों से इसको सम्मिलित किया गया है। थैंक यू। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जेंडर, लिंग के आधार पर वस्तु का निर्धारण करना, अर्थात लिंग की पहचान करना ही जेंडर कहलाता है। जेंडर को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा सम्मिलित किया गया है। जेंडर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष की समाज में सांस्कृतिक, सामाजिक तौर पर उनकी दोनों को तालमेल उनमें स्थापित किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें कि जो केवल महिलाओं को ही संबंधित किया गया है और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें पुरुषों को ही संबंधित किया है। तो जेंडर के बारे में बात की जाए आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए कि जेंडर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को महत्व प्रदान किया गया है। आमतौर पर हम किसी भी, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया है कि जेंडर हम आमतौर पर समझते हैं कि जेंडर एक अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी अर्थ है लिंग। तो लिंग हिंदी शब्दकोश के अनुसार लिंग 3 प्रकार के माने जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हमारे यहाँ हम अभी किसके बारे में बात करें? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके ही साथ साथ जेंडर को दूसरे अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समाज के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। आमतौर पर हम जेंडर को सिर्फ स्त्री और पुरुष के से ही संबंधित करते हैं, लेकिन इसको दूसरे अर्थ में इसका समाज द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और परंपराओं, रीतियों से कि पुरुष और स्त्री के कौन कौन से कर्तव्य हैं उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है, संबंधित किया गया है। जैसे कि आप जेंडर और सेक्स में 2 शब्द हैं, इनमें अंतर समझे तो देखिए जेंडर क्या है। जेंडर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन सेक्स क्या है? सेक्स को नहीं बदला जा सकता। मनुष्य की जो शारीरिक रचना है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार जेंडर परिवर्तनशील है, परंतु जो सेक्स है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो स्थायी है, उसे हम बदल नहीं सकते। जेंडर की प्रक्रिया को
समाज द्वारा बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार जो सेक्स है उसको प्रकृति द्वारा कुछ जैविकीय और आनुवांशिकता के तौर से उसको संबंधित किया गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। थैंक यू।